नमस्ते। एक बार आज फिर स्वागत है आपका व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, समाज विज्ञान, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। ठीक है, पेपर में बड़ा पूछा जाता है भाई, पेपर में बहुत पूछा जाता है सविनय अभिज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये देखिए, विनय, हम विनय कर रहे हैं, प्रार्थना। ठीक है, विनय यानी क्या होता है? प्रार्थना। सविनय, वो भी हाथ जोड़ के। अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना, तो क्या चालू हो जाएगा? आंदोलन। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम आपसे विनय कर रहे हैं कि हमारा कार्य कर दीजिए, और आप उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या चालू हो जाएगा? आंदोलन। हो गया सविनय अभिज्ञा आंदोलन। कब चालू हुआ है? सविनय अभिज्ञा आंदोलन का आरंभ जो हुआ था, जो शुरुआत जो हुई थी, जो शुरू हुआ था, वो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। दांडी मार्च पता है आपको? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो चालू किया था, जाके नमक तोड़ा था, मुट्ठी में नमक उठा के नमक कानून तोड़ा था, वहां से चालू हुआ था। तो दांडी मार्च के साथ हुआ। ठीक है, किसके साथ शुरू हुआ? दांडी मार्च के साथ, जिससे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। आपको पता है, गांधी जी साबरमती आश्रम से चले थे, कहां पर? नमक कानून तोड़ने। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह। तो जो सविनय अभिज्ञा आंदोलन चालू हुआ है, वो वहीं से चालू हो गया है। तो सविनय अभिज्ञा आंदोलन का जो आरंभ हुआ, जो शुरुआत हुई है, वो दांडी मार्च के साथ ही हुआ था। ठीक है, जिससे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, इसके मुखिया कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसमें रास्ता कौन बता रहा है? तो वो बता रहे हैं गांधी जी। ठीक है, अब देखो, नेतृत्व किया जाने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक, हिंसक मतलब तो बंदूक, गोला बारूद दे दनादन, लेकिन ये अहिंसक है, हाथ जोड़ की विनती है। ये देखो, शब नियम, निवेदन है। ठीक है, अहिंसक आंदोलन था। यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ था। अब जो ब्रिटिश है ना, ये अंग्रेज, इनका एकाधिकार था। इन्होंने अधिकार बना लिया था कि नमक केवल हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। और ऐसा कौन सा घर है जिसमें नमक का प्रयोग नहीं होता है? हर घर में होता है। फिर उसमें महंगाई और महंगा कर दिया। ठीक है, पर भूमि का कर बढ़ा दिया, तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो उसको समाप्त करने का, एक का अधिकार को समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया था? दांडी मार्च। क्या तोड़ा गया था? नमक कानून। ठीक है, के खिलाफ किया गया यह एक आंदोलन था। अब सीधा ऐसे समझ लीजिए, दांडी मार्च जो चालू हुआ, ठीक है, उसमें गांधी जी साबरमती से चले, उन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि उसमें ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार था, इसलिए उन्होंने उसका खिलाफ में जाके ये आंदोलन शुरू किया। कैसा? अहिंसक, हिंसा नहीं की, शांतिपूर्वक ये आंदोलन किया। ठीक है, अब ये आंदोलन चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कारण क्या है? वो आंदोलन अगर चालू किया जाता है तो उसका कुछ तो कारण होगा भैया, बिना कारण तो कोई आंदोलन चालू होगा नहीं। ठीक है, हो सकता है क्या? तो सबसे पहले देखो, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक है, कौन कौन से कारण थे? तो नंबर 1 पर रखा जाएगा किसको? साइमन कमीशन। किसको? साइमन कमीशन। क्यों? आपको पता है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, और इन 7 में एक भी भारतीय नहीं था। जो कि रिपोर्ट किसकी प्रस्तुत की जा रही थी?
भारतीयों के लिए भारत की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी, लेकिन साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, वो सातों किसके थे? अंग्रेजों के। भारत का कोई नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। दूसरा, नमक सत्याग्रह किया गया। ठीक है, तो जो नमक कानून था, नमक कानून, ये आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार में यदि कोई व्यक्ति नमक को छू भी देता था, ऐसे छू देता था, तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी, कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि यह जो है कानून, यह क्या है? जनता, जन के विरोध का कानून है, तो इसे तोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दांडी मार्च किया और जाके नमक तोड़ा। ठीक है, नमक कानून तोड़ा। उसमें भी सामने खड़े हुए उन्होंने कह दिया था कि यदि आप नमक कानून तोड़ेंगे, हाथ में नमक उठाएंगे, तो आपको गोली मार दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने उसकी परवाह न करते हुए ऐसी मुट्ठी पे नमक उठा लिया और नमक कानून तोड़ा। इसलिए भी सबने अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ। तीसरा, भूकर। ठीक है, भूकर मतलब था भूमि का कर। ठीक है, जो हम अनाज उगाते हैं, ठीक है, उसमें कर लगता है। कर मतलब अतिरिक्त पैसा लिया जाता है। तो इसको लगातार सरकार क्या करती जा रही थी? बढ़ाते जा रही थी। उसके विरोध में भी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया? शुरू किया गया। फिर चौथा, कपड़ों का जो आयात होता था, आयात समझते ना, जो बुलाया जाता था कपड़ा, कपड़ों का जो आयात था, जो कपड़े विदेश से बुलाए जाते थे, गांधी जी ने उसका विरोध किया। कच्चा माल हमारे यहाँ का, पूरी वस्तु हमारे यहाँ की, बन के हमारे यहाँ सब तैयार हो रहा है, बाहर जा रहा है, पॉलिश होके वापस आ रहा है और हमें ही बेचा जा रहा है। समझ लेना, कच्चा माल अपने यहाँ का, विदेश गया, पक्का होके वापस आया, बेचा हमें जा रहा है। 2 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही। तो उन्होंने कहा इस पर रोक लगनी चाहिए। तभी तो उन्होंने हथकरघा उठा लिया था कपड़ा बनाने का। ठीक है ना, देखना फोटो में दिख जाएगा। ये यही कारण है इसका। कितने हो गए? 1 2 3 4। अब है भैया इसके बाद पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण नशाबंदी। उन्होंने कहा नशा पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। किसने? गांधी जी ने। क्यों बंद होना चाहिए भाई? अरे जब नशा करेगा व्यक्ति तो क्या उन्नति कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो जब नशा करेगा तो उसमें फूट डालना बड़ा आसान है। तो ये क्या है, ब्रिटिश सरकार राज करने के लिए नशे को अधिक बढ़ावा दे रही थी। इसके विरोध में भी यह आंदोलन चालू किया गया। ठीक है, तो ये अनेक कारण हैं जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया है? चालू किया गया है। इसको बार बार सुनिएगा। ठीक है, अब इसमें आंदोलन के कारण पढ़ लिया आपने, किस कारण से आंदोलन चालू हुआ। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा प्रभाव? सबसे पहले तो लोगों ने कपड़े खरीदने बंद कर दिए। क्या कर दिए? बंद कर दिए कि हम अपने कपड़े स्वयं बनाएंगे, हमें किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जो पढ़ने कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे उनको जो डिग्री मिली थी, ठीक है, जो डिग्री मिली थी उनको उन्होंने वापस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या हुआ? लोग स्वदेशी हो गए। क्या हो गए? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने स्वयं के देश में उपयोग,
जो वस्तु बने उसी का उपयोग करना क्या कहलाता है? स्वदेशी कहलाता है। चौथा, नशा में क्या हो गई? नशा में कमी हो गई। ठीक है, लोग क्या होने लगे? जागरूक होने लगे। तो ये उसका क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। इसमें क्या हुआ है, जो भारतीय थे उनके हृदय में ठीक है, स्वतंत्रता की अलग जगने लगी। क्या जगने लगी? अलग। मतलब वह क्या कर रहे हैं? वह भी स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं। और इसी आंदोलन के बाद लोगों की संख्या निरंतर क्या हो गई है? बढ़ती गई है। जब गांधी जी निकले थे साबरमती आश्रम से, उस समय उनके शिष्यों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे ही शिष्यों की संख्या लगातार क्या होती गई? बढ़ती गई। ठीक है, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छे से सुनिएगा भैया।